हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सेल के पार्ट 3 में आप लोगों को इस तरह से एक डाटा तैयार दिखाई दे रहा होगा। इस डाटा में आप लोगों को कुछ आइटम्स खरीदा गया है और कितने पीस में खरीदा गया है, कितना क्वांटिटी खरीदा गया है और उसका प्राइस कितना है और उसमें डिस्काउंट कितना % दिया गया है और आपको इसमें टोटल अमाउंट निकालना है, डिस्काउंट निकालना है, टू पे निकालना है और टोटल अमाउंट निकालना है और जीएसटी भी निकालना है, यानी जीएसटी के साथ अमाउंट निकालना है और नेट अमाउंट निकालना है। ये इस तरह का डाटा हम पहले से ही तैयार कर चुके हैं। तो हम लोग दो तरीके से इस तरह का कैलकुलेशन करेंगे। एक लॉन्ग तरीके से करेंगे कैलकुलेशन और एक शॉर्ट तरीके से करेंगे, डायरेक्ट अमाउंट कैसे निकाला जाता है विथ डिस्काउंट। तो हम लोग शुरू करते हैं। कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, कोई भी आइटम्स लेने के बाद कितना क्वांटिटी में आप आइटम्स लिए हैं, उसका प्राइस कितना है और कितना % डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा अमाउंट निकालने के लिए। तो अमाउंट कैसे निकाला जाता है बहुत लोगों को पता होगा और बहुतों को नहीं पता होगा, तो इस वीडियो को देखिए और सीखिए। तो अमाउंट निकालने के लिए हम लोगों को जितना क्वांटिटी आप कोई भी सामान लेते हैं उसको प्राइस से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी गुना करते हैं। तो अमाउंट के पास कर्सर रखेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वल टू देना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इक्वल टू आपका जो यहाँ पे क्वांटिटी लिखा हुआ है, इसका सेल एड्रेस क्या है, इसका कॉलम है बी, जो आपका 15 लिखा हुआ है, इसका सेल एड्रेस का नाम क्या है, बी और 2। तो इसका आपका जो क्वांटिटी का सेल एड्रेस का नेम है B2 है। तो आपको यहाँ पे B2 टाइप करना होगा, फिर इनटू, यानी एस्टेरिस्क, इस सिंबल को स्टार बोलते हैं या एस्टेरिस्क बोलते हैं। फिर उसके बाद आपका जो प्राइस है वो उसका सेल एड्रेस है C2। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, C2 टाइप करेंगे और जैसे इंटर करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पे अमाउंट निकल गया। अब इतना सारा, जैसे हम लोगों ने हिंदी कॉपी, इंग्लिश कॉपी, मैथ कॉपी, ब्लैक पेन और ब्लू पेन लिया हुआ है, इसका क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट, डिस्काउंट दिया गया है। तो इसमें से हमारा एक हिंदी कॉपी का अमाउंट निकल गया। तो सबके लिए फॉर्मूला डालने का ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, एक में आंसर निकल जाता है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, उसी आंसर में कैलकुलेशन में कर्सर को रखना है और कॉर्नर में जाना है और इसे ड्रैग कर लेना है इस तरह से। तो आपका सबका कैलकुलेशन हो जाएगा। इस तरह से हम अमाउंट निकालते हैं। अब हम चलते हैं आगे डिस्काउंट निकालने, डिस्काउंट अमाउंट निकालने के लिए। तो डिस्काउंट कैसे निकलेगा आपका, तो सबसे पहले जो हमारा अमाउंट है, इस अमाउंट से आपका यहाँ पे डिस्काउंट निकलेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, जो भी आपका डिस्काउंट निकालना होगा इसका फॉर्मूला आपका होता है, डिस्काउंट अमाउंट निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट इनटू जितना % आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है बटा 100। तो उसके लिए इक्वल टू आपका जो अमाउंट है कहाँ पे है, हमारा अमाउंट है E2 में है, तो E2 लगाएंगे इनटू कितना % डिस्काउंट दिया जा रहा है यहाँ पे, उसका सेल एड्रेस का नाम है D2। तो आपको यहाँ पे लगाना होगा D2 डिवाइडेड बाई 100 में ही आप लोगों को 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो आपका इतना अमाउंट डिस्काउंट हुआ है 10% में, यानी 450 रुपये में आपका 45 रुपये आपका क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ है। तो एक में जब डिस्काउंट निकल जाता है तो आपको सब में कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला डालने का ज़रूरत नहीं है। इस कैलकुलेशन जहाँ पे आपका आंसर निकाला गया है डिस्काउंट अमाउंट, उसको सेलेक्ट करना है और कॉर्नर में जाना है और डबल क्लिक भी आप कर सकते हैं। आप डबल क्लिक करके भी इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं या फिर ड्रैग कर सकते हैं। इस तरह से आपका निकल गया डिस्काउंट अमाउंट। अब हम लोगों को निकालना है टू पे। टू पे कहने का मतलब है आपको अब कितना पैसा आपको शॉप को देना है, यानी दुकान को देना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, टू पे के लिए हम लोगों का फॉर्मूला होता है, जितना भी अमाउंट आपका हुआ है
और जो भी डिस्काउंट अमाउंट हुआ है उसको क्या कर देना होता है, यहाँ पे माइनस कर देना होता है। तो इक्वल टू जो भी आपका अमाउंट है, यानी अमाउंट कहाँ पे दिया गया है, E2 के पास, तो E2 लिखेंगे और माइनस कर देंगे डिस्काउंट अमाउंट का सेल एड्रेस है आपका F2 और इंटर कर देंगे। तो हम लोगों को मेरा अमाउंट हो रहा था 450 रुपया और हम लोगों का डिस्काउंट अमाउंट हुआ 45 रुपया, तो आपको देना होगा दुकानदार को, शॉप को 405 रुपया। अब सबके लिए 2 पे निकालने का ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला डालने का ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक में कैलकुलेशन हो जाता है, 2 पे निकल जाता है। तो इस तरह से कॉर्नर में जाएंगे और लेफ़्ट बटन प्रेस करके इस तरह से ड्रैग करेंगे। तो देखिए हमारा जितना भी प्रोडक्ट था, यहाँ पे आइटम था, सबका 2 पे निकल गया। अब हम लोगों को निकालना है टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट में कर्सर रखते हैं, इक्वल टू टोटल अमाउंट लिखने का फॉर्मूला होता है, निकालने का फॉर्मूला सम हम शॉर्टकट तरीके से यूज करेंगे, इक्वल टू सम, और यहाँ पे 2 पे जितना भी आपका 2 पे आया है उसको क्या कर देंगे, सिलेक्शन कर देंगे। तो ब्रैकेट ओपन इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और आपको लिखने का, इसका सेल एड्रेस को लिखने का ज़रूरत नहीं है, आपको बस सिलेक्शन कर लेना इस तरह से और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर। तो ये आपका टोटल अमाउंट हो गया 1360 रुपया। इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं टोटल अमाउंट का। अब हम लोगों को इसमें जीएसटी निकालना है। तो जीएसटी आपका 12% दिया गया है। तो यहाँ पे जैसे आपका हिंदी कॉपी, इंग्लिश, मैथ, इसका अलग जीएसटी परसेंटेज होता है और पेन पेंसिल का अलग अलग होता है। तो हम लोग अभी सीखने के लिए क्या करेंगे, जीएसटी 12% ही यहाँ पे हम लोग लगा के कैलकुलेट करेंगे। तो जो आपका 1360 हो रहा है उसमें 12% जीएसटी ऐड करेंगे तो कितना होगा, इसको कैलकुलेशन करेंगे कैसे। तो यहाँ पे कर्सर रख लेते हैं और आपका जीएसटी ऐड करना होगा। तो उसके लिए जीएसटी का फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट इनटू जीएसटी का जितना परसेंटेज आपका लग रहा है बटा 100। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कर्सर रखेंगे, इक्वल टू आपका जो टोटल अमाउंट है कहाँ पे रखा हो गया है, G7 के पास, फिर इनटू कितना परसेंट का आपका जीएसटी ऐड हो रहा है, 12%। तो यहाँ पे जहाँ पे 12% लिखा हुआ उस 12 का सेल एड्रेस डाल देंगे, यानी F8, फिर डिवाइडेड बाई 100 बटा 100। जैसे इंटर करेंगे तो इतना आपका निकल गया जीएसटी अमाउंट। अब हम लोगों को निकालना है नेट अमाउंट। अब हम लोगों को टोटल मिला के टोटल अमाउंट और जीएसटी अमाउंट मिला के कितना देना होगा शॉपकीपर को, यानी दुकानदार को। तो यहाँ पे कर्सर रखेंगे। तो नेट अमाउंट निकालने के लिए क्या करना होगा हम लोगों को, जितना भी आपका टोटल अमाउंट हो रहा है उसको ऐड करेंगे, प्लस करेंगे जीएसटी अमाउंट से। तो इक्वल टू जो भी आपका टोटल अमाउंट निकला हुआ कहाँ पे है, G7 के पास। तो आपको लिखना होगा G7 प्लस जीएसटी अमाउंट कहाँ पे निकाला गया है, जीएसटी अमाउंट कहाँ पे निकला हुआ है, G8। तो यहाँ पे टाइप करेंगे G8 और जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो आपका नेट अमाउंट हो जाता है 1523 रुपया। इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं अमाउंट, डिस्काउंट अमाउंट, 2 पे, टोटल अमाउंट, जीएसटी और नेट अमाउंट। ये था हमारा लॉन्ग टर्म्स, यानी लंबा प्रोसेस से हम लोगों को इस तरह से गुजरना पड़ा और हम लोग इस तरह से कैलकुलेशन किए इस डाटा में। हम लोग फिर नेक्स्ट मेथड में चलते हैं, शॉर्ट तरीके से कैसे इस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है। डायरेक्ट हमको अमाउंट निकालना होगा तो नेक्स्ट सीट में चलते हैं। यहाँ पे हम लोगों का आइटम्स दिया हुआ है, क्वांटिटी, प्राइस और डिस्काउंट। डायरेक्ट हम लोगों को अमाउंट निकालना है। तो डायरेक्ट अमाउंट निकालने के लिए यहाँ पे हम लोगों को फॉर्मूला दिया गया है। डायरेक्ट अमाउंट कैसे निकलेगा, जितना भी आपका क्वांटिटी है, क्वांटिटी इंटू प्राइस माइनस क्वांटिटी इंटू प्राइस इंटू जितना परसेंट का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है उसमें से डिवाइडेड बाई 100। तो हम लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट निकालना होगा। तो इक्वल टू क्वांटिटी आपका कहाँ पे दिया गया है, B2 इंटू
प्राइस यानी C2, प्राइस यानी C2 माइनस करना होगा फिर से B2 माइनस B2 इंटू C2, और जितना परसेंट का आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो आपका डिस्काउंट अमाउंट कहाँ पे है, D2, तो आपको लिखना होगा इंटू D2 बाई 100। इतना लिखने के बाद जैसे इंटर करेंगे तो आपका देखिए डायरेक्ट आपका 405 रुपया आ गया, 405 रुपीज़ आ गया। अब इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे कर्सर रखेंगे और ड्रैग कर लेंगे, इस तरह से आपका निकल जाता है, डायरेक्ट अमाउंट निकल जाएगा विथ डिस्काउंट, यानी जितना परसेंट आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है डायरेक्ट आपका अमाउंट निकल जाएगा। अब यहाँ पे अमाउंट, टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन सम ब्रैकेट ओपन, और जितना भी आपका अमाउंट है उसको ड्रैग करेंगे सेलेक्ट करके, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। फिर से इस तरह से टोटल अमाउंट निकल गया हमारा। अब जीएसटी अमाउंट निकालना होगा, इक्वल टू जीएसटी अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है जितना भी आपका टोटल अमाउंट हुआ है उसमें हम लोग को मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो टोटल अमाउंट मेरा कहाँ निकाला गया है, E7, तो आपको डालना होगा यहाँ पे इसका सेल एड्रेस E7 इंटू कितना परसेंट का डिस्काउंट, 12, तो 12 आपका कहाँ लिखा हुआ है, D8 डिवाइडेड बाई 100, तो इतना आपका क्या आ गया, परसेंटेज आ गया। नेक्स्ट हमें निकालना है नेट अमाउंट। तो नेट अमाउंट के लिए क्या करना होता है, टोटल अमाउंट और जीएसटी अमाउंट को ऐड कर लेना होता है, इक्वल टू जीएसटी टोटल अमाउंट कहाँ निकाला गया हमारा, E7 प्लस जीएसटी अमाउंट E8 में इंटर करेंगे तो आपका हो जाएगा 1523 रुपया 2 पैसा। इस तरह से हम शॉर्ट तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं, विथ डिस्काउंट अमाउंट निकाल सकते हैं, टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं, जीएसटी अमाउंट और नेट अमाउंट निकाल सकते हैं। यह था हमारा लॉन्ग प्रोसेस और यह था हमारा शॉर्ट प्रोसेस। तो इसी तरह का और भी कैलकुलेशन वगैरह आप लोगों को देखना होगा और एक्सेल अच्छे से सीखना होगा तो मेरे इस यूट्यूब चैनल में बने रहिए और एक्सेल सीखते रहिए। थैंक यू।